जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रेंगल्स के प्रश्नावली 6.4 को हम लोग देखने जा रहे हैं। और 6.4 को शुरू करने से पहले एक छोटा सा थियरम है जिस थियरम को केवल हम यहाँ समझाएंगे, और वो थियरम ये है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हों, दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा जो त्रिभुज है वो PQR है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान दीजिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम, क्षेत्रफल की अंग्रेजी एरिया होती है और इसको हम शॉर्ट में AR लिख दिया करते। AR का मतलब हो जाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, यहाँ लिख दिया जाएगा ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR। ध्यान से देखिए, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी इसकी वैल्यू AB और AB की जो संगत भुजा है वो PQ, तो AB अपान PQ का स्क्वायर, और फिर यह बराबर होता है त्रिभुज की भुजा अगर हम BC ले लें तो BC और इसकी संगत भुजा है QR, इसके वर्ग के बराबर, और यह बराबर जो थर्ड साइड होती है, तीसरी भुजा होती है, तीसरी भुजा है AC, और फिर संगत त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो PR, इनके वर्ग के बराबर होता है। तो इस फार्मूले को आप हमेशा ध्यान में रखे रहेंगे कि किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए इसी फार्मूले या इसी प्रमेय के यूज पर ये जो प्रश्नावली 6.4 है सॉल्व होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, जिसको हम लोग PQR लिख रहे हैं, उसको यहाँ पर DEF माना गया है। ये D और ये है E और ये है F, समझिए दिया है। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल, तो देखिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, यहाँ AR लिख देंगे तो इसका मतलब एरिया हो गया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल हो गया। एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF, ये जो दिया हुआ है यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि EF इज इक्वल टू, EF की वैल्यू आपको दी गई है, यह 15.4 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा जा रहा है कि तो बताइए कि BC का मान कितना होगा। तो अब देखें दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं,
तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो इसी प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये बराबर संगत भुजा। तो देखें, तो अगर त्रिभुज ABC की भुजा हम BC लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज यानी DEF की भुजा हम EF लेंगे। ये हो जाएगा EF का स्क्वायर, और ये प्रमेय का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है 64 और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया हुआ है 121, और फिर BC की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर BC बटा में EF लिख रहे हैं और ये स्क्वायर है। अब एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है ना बराबर के, तो वर्गमूल हो जाता है, यानी यह स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ये 64 बटा में 121 और ये बराबर हो जाएगा BC बटा में EF। चलिए इधर सॉल्व करते हैं राइट साइड में। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8 हो जाएगा, और 121 का जो वर्गमूल होता है ये 11 होगा, और ये बराबर BC बटा में EF। BC और बटा में हो जाएगा EF। अब देखिए, आपसे BC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब BC की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ EF का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/11 और इनटू हो जाएगा EF। तो BC इज इक्वल टू 8/11 और EF की वैल्यू आपको देखें दिया हुआ है 15.4, ये है 15.4। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। अच्छा देखिए, सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा और 10 से भाग दे दें तो देखिए कि क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 8, और देखिए 15.4 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये 154 हो जाएगा, और नीचे ये 11 तो रहेगा ही, और ये 10 भी जैसे है वैसे ही रहेगा। आप 11 से भाग दे दीजिए तो एक बार तो 11, ये 14 हो जाएगा। अगर आप 11 से 154 को कटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, और फिर जो है BC इज इक्वल टू, और फिर देखें 14 में 8 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 8, तो ये हो जाएगा आपका 2, और फिर हो जाएगा 112, और बटा में हो जाएगा 10, यानी 14 8 112, और फिर 10 से भाग दे देंगे। तो जब 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा जा रहा था कि त्रिभुज ABC की भुजा कितनी होगी, तो ये 11.2 सेंटीमीटर हो गया, और ये हम लोगों का आंसर रहा। यानी इस प्रकार प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक समलंब ABCD, देखें समलंब है ABCD, ये समलंब है। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC, AB और DC दोनों समांतर, देखिए AB और DC दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इनके विकर्ण देखिए, एक विकर्ण ये है
और फिर दूसरा विकर्ण ये है, तो विकर्ण ओ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 2CD, तो देखें एक काम करते हैं, हम अगर CD को इधर ला दें तो AB अपान CD इज इक्वल टू, देखिए CD लेफ्ट साइड में ला दिए तो ये हो जाएगा आपका 2 अपान कुछ नहीं तो 1। वैसे इसको हम लिख लिए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज हम लोग करेंगे। अब देखें आपसे क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है त्रिभुजों AOB, देखिए AOB ऊपर वाला त्रिभुज है और फिर त्रिभुज COD नीचे वाला है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, इनके त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात मैं बता दूं कि सबसे पहले तो हम लोगों को देखना होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। प्रमेय लगा देंगे तो सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम दिखा देंगे कि समरूप हैं। तो लिखा जाएगा त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, देखिए आप जरा इस कोण को और इस कोण को देखें, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और आपको मालूम है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये ऊपर वाला त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, इन दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं तो देखें एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों बराबर हैं। और क्यों बराबर है तो इसका कारण यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और सुन लीजिए आप जरा, ये आपको पता है कि AB और DC दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर भुजा, अगर समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब यह कोण एंगल ABO, यहाँ लिख दिया जाएगा एंगल ABO, और ये बराबर हो जाएगा एंगल ODC, एंगल ODC। ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाले त्रिभुज की ये भुजा और नीचे वाले त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का ये कोण और नीचे वाले त्रिभुज का ये कोण। तो अब सुनिए, दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो जब दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो ए समरूपता कसौटी लग जाएगी। हमने आपको बताया था कि अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ दो कोण आपस में बराबर हो गए, यहाँ किनारे लिख देंगे एकांतर कोण। तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये बराबर देखिए ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा AB और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा DC या CD। तो यहाँ लिख देंगे AB
अपान DC कहिए या CD कहिए, इसके अनुपात का वर्ग हो जाएगा। ये प्रमेय है, इस प्रमेय का हम लोग प्रयोग किए हैं। तो फिर यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, देखिए AB बटा DC या CD का मान हम लोग निकाल चुके हैं। DC और CD दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो AB अपान CD ये है आपका 2/1 का वर्ग। और ज़रा देखिए ना, 2/1 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था। अनुपात को हमेशा संबंध के रूप में लिखते हैं, तो लिख दिया जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB संबंधे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये निकला है 4/1। तो 4/1 को लिख देंगे 4 संबंधे 1, तो यही हम लोगों का आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व होता है। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।